दरख्त काटने लगा। जब किसान आया और दरख्त काटने वाले से पूछा कि आप दरख्तों को क्यों काट रहे हैं, दरख्त काटने वाले ने जवाब दिया, मैं दरख्तों को काट कर लकड़ियों को बेचकर पैसे कमाना चाहता हूँ। किसान ने दरख्वास्त किया और कहा कि इन दरख्तों को मत काटो। दरख्त काटने वाला नहीं मानता है और दरख्तों को काटने लगता है। जब दरख्त काटने वाले ने दरख्तों को काटा तो उनको गर्मी महसूस होती है और सायादार जगह ढूंढने लगता है, तो उनको कोई जगह मैसर नहीं होती है। वो दरख्त काटने वाला उदास और गमगीन हुआ। हमारे ड्रामा इख्तिताम को पहुंचा है और इस ड्रामे का मरकज़ी ख्याल ये है कि हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, इससे हमें ऑक्सीजन और साया हासिल होता है। थैंक यू। Open biar sini, bukan sini. अरे बेटा, वो फला घर में इतना काम है, कोई भी नहीं है, खुद सारा काम कैसे करूँगी? घर में सारे कचरे बिखरे हुए हैं, रेपर्स पड़े हुए हैं। इन बच्चों को स्कूल में भी समझाते हैं और घर में भी समझाते हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में ही नहीं आती है। इन कमबख्तों को आने दो, अभी इसी जादू से ही पिटाई करवाती हूँ। सोना बटन या टोन भी वापस घर में इतना काम है, कोई भी नहीं है, खुद सारा काम कैसे करूँगी? घर में सारे कचरे बिखरे हुए हैं, रेपर्स पड़े हुए हैं। इन बच्चों को स्कूल में भी समझाते हैं, घर में भी समझाते हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में ही नहीं आती है। इन कमबख्तों को आने दो, अभी इसी जादू से ही पिटाई करवाती हूँ। अभी कचरे फेंक कर आऊंगी। जान छूट गई मेरी, मेरा घर साफ हो गया। ये क्या कर रही हो? चॉकलेट निकाल रही हूँ, खाना है? जी दो। खाने तो एक बार तुझे चलो आगे चलते। यहाँ पे कितना कचरा फेंका हुआ है इन लोग।
कल वालों ने भी यहाँ फेंक देते। क्या किया तुमने? जिस तरह से हम अपने घर का ख्याल रखते हैं इसी तरह ज़मीन का भी ख्याल रखना चाहिए। हम इस जगह को देखने आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि इस ज़मीन को साफ सुथरा रखें। अच्छा कह रहे हो, नहीं फेंकूंगी। शुक्रिया। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मम्मी मुझे 20 रुपए दे, मैंने दुकान से चीज़ खानी है। बेटा तुम बाजार की चीजें खा खा के तंग नहीं आ गई हो? देखो तुम्हारा चेहरे का रंग कितना बदल गया है। तुम वैसी चीजें क्यों नहीं खाती हो? तुम्हारी सेहत के लिए सही भी होगा। तुम्हारे अब्बू मजदूर है, दिन भर मेहनत करके घर की अखराजात पूरी करेगा, तुम्हें खाना दिलवाएगा या तुम्हें तुम्हारे पेट भर देगा। देखो तुम अपने बारे में थोड़ा सोच लो ना। नहीं अम्मी, बस मुझे 20 रुपए दे, मैंने दुकान की चीज़ खानी है। ये लो, दोबारा फजूल चीजों के लिए मुझसे पैसे मत मांगिएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? क्या बताएं, क्या लेना है? मुझे 20 रुपए के पापड़ चाहिए। आपको कौन सा पापड़ चाहिए? खान पापड़ चाहिए, राजू पापड़ चाहिए, बिरयानी पापड़ चाहिए? राजू और बिरयानी पापड़ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। बेटा ये आप क्या खा रही हैं? ये पापड़ खा रही हूँ मैं। बेटा आपको पता है इस लड़के के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। मुझे पता है, लेकिन दुकान की चीज़ें मज़ेदार होती हैं। बेटा PBF के ऑफिस मेंबर हर कम्युनिटी में जाके हेल्थ हाइजीन के हवाले से सेशन रखते ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिले, फिर भी आप ये खा रही हो। नहीं बस हमें मालूम है आप आती हैं, लेकिन ये दुकान की चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं। नहीं बेटा, आप ये खाओगे और इधर उधर फेंक दोगी, जिससे माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जी बाजी। जी आप मेरा कारोबार क्यों खराब करते हैं? अच्छा खासा मेरा कारोबार चलता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अंकल, आप तो मेच्योर हो रहे हैं, इनकी चोरा चाहे कि इस तरह की चीज़ें ना बेचे, आप हेल्थी चीज़ें बेचें। हम क्या करें, बच्चे भी यही जिद करते हैं, पसंद करते हैं और ले खाते हैं। ये बच्चे हैं, ये छोटे हैं, ये नहीं समझ सकते। आपको चाहिए कि हेल्थी फूड रखें। जी हमारी मजबूरी है, क्या करें, बस इससे रोजी भी चलता है, बच्चे भी पसंद करते हैं। इस वजह से माहौल भी खराब हो जाता है। ये बच्चे खा के इधर उधर फेंक देते हैं, इससे पूरा माहौल खराब हो जाता है। आपको चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना लाएं। जी आप सही करिए, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी चीज़ें रखूँ और इनको भेजूँ। जी आप ज़रूर कोशिश करें। बड़ी आई नसीहत करें, हमारा अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, वो भी खराब कर रही है। अंकल आपने कुछ बोला? नहीं, आपने कुछ नहीं बोला। आ गई तू? जी बाजी मैं आ गई। अम्मी से जिद करके तुमने दुकान से चीज दिलाई। अगर ये कचरा किसी कोने में फेंक दी ना तो बाजी तुम्हारी पिटाई लगाएगी। बाजी ने अभी झाड़ लगाए। और बाजी तो अनपढ़ है, तुम तो पढ़ी लिखी हो और तुम इस तरह क्यों कर रही हो? और तुम्हें इसके नुकसान पता है? जी नहीं बाजी, मुझे इसका नुकसान पता नहीं है। अगर ये कचरा तुम किसी नदी या पानी में फेंकोगी तो इससे माहौल खराब हो जाता है और हर किस्म की बीमारियां फैल जाती हैं और इसकी वजह से हर जानदार और बेजान चीजें मुतासिर होती हैं। कल ही आपके उस्ताद से ज़रूर पूछूंगी कि जो हम कचरे फेंकते हैं उससे हमारे माहौल पर क्या खराब मुरतब होती है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे बच्चों की कोशिश होती है। ज़मीन से एक नाता गहरा, आओ मिलके चलो सवारे अपनी ज़मीं का हम चेहरा। हवाएं, पंछियों की बोलियां,
उस्तानी साहिबा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उस्तानी साहिबा? जी मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे माहौल की हिफाजत के बारे में कुछ सवालात पूछने थे। जी बेटा क्या सवालात करने थे करो। जो हम कचरे चलाते हैं, नदी नालों में फेंकते हैं, उससे हमारे माहौल पर क्या असरात मुरतब होते हैं? जी बेटा कचरा पानी में फेंकने या जलाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। कचरे पानी में फेंकने से पानी में रहने वाले जानवर मर जाते हैं और वो आलूदा पानी जब कोई इंसान पी जाता है तो वो भी बीमार पड़ जाता है। कचरा जलाने से हमारी जो पाकीज़ा हवा है वो आलूदा होती है। तो बेटा जो कचरा इस्तेमाल के काबिल है उसको रिसाइकलिंग करें और जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है उसको ज़मीन में दफनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया उस्तानी साहिबा, मुझे मालूम नहीं था कि कचरे भी रिसाइकल होते हैं। आपने जो मुझे मालूमात फराहम की उसका बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा। इस ड्रामे का मरकज़ ख्याल ये है कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए और आलूदगी से गुरेज करना चाहिए। आखिर में मैं निगह के इंतज़ामिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो दुकानदारों को जन चीज़ें बेचने से या रखने से मना करें और उनको ये हिदायत दें कि वो हेल्दी फूड रखें। शुक्रिया। इनकी हौसला अफजाई के लिए भरपूर तालियां दोबारा से करें शाबाश। कोई